वंदना जल्दी जल्दी नहाकर भगवान जी के सामने दिया जला रही है। आज उसका टीचिंग का इंटरव्यू जो है, पापा को जब से कैंसर हुआ है तो जो आमदनी का जरिया था वो भी ख़त्म हो गया। माँ सिलाई करती है, गांव में सिलाई के पैसे देने में भी लोगों को नानी याद आती है। वैसे ही बेचारी माँ कम ही पैसे लेती है। अब तो आंखें भी कमज़ोर हो गई है माँ की। दो छोटे भाई बहन हैं जो अभी पास के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अच्छा माँ चलती हूँ, पता नहीं आज भोले बाबा मेरी सुनेंगे या नहीं। वैसे तो वो कॉलेज के साथ किताबों से पुलिस की नौकरी की तैयारी भी कर रही है, पर अब पैसों की काफ़ी समस्या आ गई है घर में। दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से बन रही है अब। कॉलेज रोज न जाने का फैसला लेकर अब वो पास के ही बड़े प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने का इंटरव्यू देने जा रही है। पापा जब पैसे लाते थे तो घी का दिया जलता था, अम्मा अब तो दो चार बूंद तेल का ही जल रहा है। कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे मेरे भोले बाबा। वंदना सिलाई करती अपनी माँ से बोली, अरे मेरी रज्जो भोले बाबा, भावना देखते हैं, तेल या घी नहीं, तू तो बचपन से ही उनकी भक्त रही है। तेरी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। माँ बोली, वो तो सही कह रही हो अम्मा। अच्छा चलती हूँ, 9 बजे से शुरू है वो इंटरव्यू। अपने खाट पर लेटे बीमार पापा का हाथ अपने सर पर रख माँ को नमस्ते कर वंदना पैदल ही आ गई स्कूल। ज़्यादा दूर भी नहीं था स्कूल, 2 किलोमीटर। 4 इंटरव्यू गुजर चुके थे, 5वां नंबर वंदना का ही था। बाकी सब पढ़ने में लगे थे। उसे अपनी पुलिस के लिए की गई तैयारी पर पूरा भरोसा था कि इसमें तो पास हो जाएगी वो अपने बहुत ही सस्ते से घिसे हुए सूट में बिल्कुल असहज नहीं हो रही थी। बाकी लोग कोट और महंगे कपड़े पहने हुए थे। तभी एक मैडम ने मिस वंदना नाम पुकारा। वंदना उठी, अपनी फाइल हाथ में लिए वो अंदर गई। उसने सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोला। तभी सभी इंटरव्यू कक्ष में मौजूद लोगों की निगाह वंदना पर गई। दो मैडम ने उसके पहनावे को देख मुंह बनाया, फिर सभी ने गुड मॉर्निंग बोला। एक सर बोले, प्लीज़ हैव ए सीट। वंदना थैंक यू बोल बैठ गई। तभी एक मैडम बोली, वंदना जी, टेल अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। वंदना ने बोलना शुरू किया, मैम मेरा नाम वंदना है, मैं बीएससी कर रही हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। तभी दूसरी मैडम ने उसे टोकते हुए बोला, प्लीज़ टेल इन इंग्लिश। मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती ठीक से, गांव से पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम। देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सॉरी यू कैन लीव। मैडम रोष में बोली। दूसरी मैडम दूसरे कैंडिडेट को बुलाने के लिए बेल बजाने के लिए हाथ रखने वाली थी बेल पर। तभी वंदना ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैडम प्लीज़ आप किसी और को बुलाए, उससे पहले आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। मैडम गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू टू होल्ड माई हैंड। रुचि मैम प्लीज सीट, लेट हर फिनिश फर्स्ट। मैम तिलमिलाकर बैठ गई। थैंक यू सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंटरव्यू छोटे प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रहा है ना। यस मिस वंदना, फॉर प्राइमरी क्लास। तो फिर सर प्राइमरी को पढ़ाने के लिए जितना आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मुझे आता है। रही बात इंग्लिश की तो मुझे समझ आती है, लिखनी आती है, बस बोलने में हिचक होती है। गांव में पढ़ी हूँ, कभी घर में या बाहर ऐसा माहौल नहीं मिला। आप मौका देंगे तो सीख जाऊंगी बोलना भी। ये मेरी पहली नौकरी है, कोई अनुभव नहीं है मुझे। मेरे पिता कैंसर से जूझ रहे हैं। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लायक इंग्लिश जानती हूँ, बाकी आप लोगों को तो नहीं पढ़ाना ना मुझे। आप मुझसे किसी भी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं, वंदना पूरे आत्मविश्वास से बोली। फिर सर ने शुरू किए। वंदना से गणित, हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, जीके, समसामयिक के सवाल। वंदना हर सवाल का जवाब हिंदी में बिल्कुल सही और तुरंत दे रही थी। उसकी हाजिरी जवाबी को देख सभी को बहुत आनंद आ रहा था। सभी ने उस पर प्रश्नों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। सामने व्हाइट बोर्ड पर कई गणित के कठिन सवालों को हल कराया गया।
जिसे उसने बहुत ही सुंदरता से हल किया। सब भूल गए कि वो प्राइमरी के बच्चों के लिए इंटरव्यू देने आई है। उसका इंटरव्यू 40 मिनट चला। बाहर बैठे सभी लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि ऐसा अंदर क्या चल रहा है। उस गांव की गंवार लड़की से ऐसा क्या पूछा जा रहा है। वंदना बाहर आई। अगले दिन इंटरव्यू में पास लोगों की लिस्ट चिपकाई गई। विद्यालय के बोर्ड पर सबसे ऊपर वंदना का नाम था। वंदना ने भोले बाबा को धन्यवाद बोला। वंदना ने उस स्कूल में प्राइमरी में सिर्फ 2 महीने ही काम किया। उसे उसकी योग्यता को देखते हुए छठी से हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिया गया। 2 साल बाद ही वंदना का सिलेक्शन एसआई के लिए हो गया। उसके स्कूल के सभी लोगों ने वंदना के लिए भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। वही मैम जिन्होंने उसे इंटरव्यू भी देने से रोका था, आज स्टेज पर वंदना को तारीफ करते नहीं थक रही थी। सर ने भी वंदना को सैल्यूट मारा। वंदना अब अपने पिताजी का इलाज मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में करा रही है। उनकी हालत में पहले से सुधार है। दोनों छोटे भाई बहन भी बड़ी बहन से प्रेरित होकर लगे हुए हैं तैयारी में। वो भी एक न एक सफल जरूर होंगे। भाई मेहनत रंग लाती है और सफलता शोर मचाती है। जब गांव की एक लड़की जिसे कोई सुविधाएं मुहैया नहीं है वो दरोगा बन गई तो हमारे शहरों के बच्चों को तो सब मिल रहा है। कोई जिम्मेदारी नहीं तो वह क्यों नहीं कर सकते हैं। बस उन्हें अभाव में पाले और समय दे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।